ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले सत्र में हमने गजकेसरी योग के विषय में चर्चा की थी। आशा है आप सभी को गजकेसरी योग से संबंधित प्रकरण के बारे में पूरी स्पष्टता के साथ इसका तत्वार्थ बोधार्थ स्पष्ट हो गया होगा। नई परिचित विषय वस्तु है, आपको बड़ी रोचक लगेगी, अच्छी भी लगेगी। संबंधित श्लोक मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है आप लोगों के सामने, आइए इसको पढ़ते हैं। चंद्रात स्वान्त्यो भयस्थे हि ग्रहे सूर्य विनाक्रमात् सुनभक्षो भाक्षश्च योगो दुर्धरायते राजा वा राजतुल्यो वा धनख्यातिम अंजने स्वभुजार्चित्वित्तश्च सुनभा योग संभव भूपो गदशरीरश्च शीलवान् ख्याति कीर्तिमान् सुरूपाश्च अनपजातो सुखैः सर्वैः समन्विता उत्पन्न सुख भोगदाता धनवाहन संयुत सद्भृत्यो जायते नूनम जनो दुर्धरा। नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा आपको कि आज हम किस योग के विषय में बात करने जा रहे हैं। सुदफा योग अनफा योग हाँ, सुनफा, अनफा और और दुर्धरा। दुर्धरा, ये तीन प्रकार के योग हैं। और चंद्रमा के योग से इन तीनों योगों का निर्माण होता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि से जिस भाव में बैठे हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए, चंद्रमा जिस भाव में है उससे ठीक अगले भाव में अगर कोई ग्रह है, अथवा चंद्रमा से ठीक पिछले भाव में कोई ग्रह है, अथवा चंद्रमा से आगे पीछे दोनों भावों में ग्रह हैं, तो क्रमशः ये अनफा सुनफा इत्यादि दुर्धरा इत्यादि तीनों योगों का निर्माण होता है। अब पाराशर जी ने क्या लिखा है? पाराशर जी कह रहे हैं कि चंद्रात, चंद्रमा से, पंचमी एक वचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो चंद्रमा से स्व अंत्य उभय स्थे, स्व कहते हैं द्वितीय भाव को, चंद्रमा से भाव, अंत्य, अंत्य कहते हैं अंतिम भाव यानी कि 12वां भाव, द्वादश भाव। इसी तरह से उभय स्थे, उभय भाव, उभय का मतलब चंद्रमा से दूसरा भाव और चंद्रमा से 12वां भाव, इनमें स्थित हो जाएं ही ग्रहे, ग्रह स्थित हो जाएं सूर्यम बिना क्रमात्, सूर्य के बिना, सूर्य को नहीं गिनना है यहाँ पर। तो क्या होता है? सुनफा, सुनफाख्यो अनफाख्यश्च योगो दुरुधरा हुए, सुनफा योग बन जाता है, अनफा योग बन जाता है, अनफा के नाम से आख्य माने जो प्रसिद्ध है, और दुरुधरा योग बन जाते हैं। अब इसको फिर से समझिए, यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठे हों और 12वें भाव में ना हो तो सुनफा योग बनता है। चंद्रमा से अंत्य भाव यानी 12वें भाव में ग्रह बैठे हों, चंद्रमा जिस भाव में हो वहां से 12वें भाव में, 12वां भाव कौन सा होगा? चंद्रमा से ठीक पिछला वाला भाव, तो उस भाव में ग्रह बैठे हों, यानी चंद्रमा से पिछले भाव में ग्रह बैठे हों, अगले भाव में ना हो, तो अनफा योग बनेगा। और उभय स्थे, उभय भाव में हो मतलब चंद्रमा से आगे भी हो, चंद्रमा से पीछे भी हो, यानी द्वितीय भी हो और द्वादश भी हो, तो दोनों स्थितियों में ग्रह बैठे हो तो दुर्धरा योग बनता है। ठीक है, आइए इसको जन्म पत्रिका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक जन्म पत्रिका आपके सामने है, और इस जन्म पत्रिका में राहु केतु की गणना यहाँ पर नहीं करनी है इन योगों में। तो देखेंगे चंद्रमा से ठीक अगले भाव में क्या कोई ग्रह बैठे हैं? इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, अ, इसको भी छोड़िए,
कंफ्यूज हो जाएंगे। आज जन पत्रिका को नहीं ले पाया मैं, ये बड़ी गड़बड़ है। ये चलेगा। ये देखिए, ये एक जन पत्रिका आपके सामने है कुंभ लग्न की। इस जन पत्रिका में सूर्य से द्वितीय भाव में, सूर्य जहां बैठे हैं उसको एक मानिए, और उससे सर ठीक अगला वाला जो भाव है वो द्वितीय भाव है। तो चंद्रमा से अगले वाले भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे, हम कहेंगे चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, यानी कि यहाँ पर सुनफा योग नहीं बना। सुनफा योग कब बनता है? जब चंद्रमा से द्वितीय भाव में, चंद्रमा से स्वभाव में कोई ग्रह बैठ जाए, तो यहाँ पर नहीं बना। आप देखिए चंद्रमा से द्वादश भाव, जब चंद्रमा को एक मानेंगे आप, और चंद्रमा को एक मान करके अगले भावों की गणना करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चंद्रमा से जो 12वां भाव बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उससे ठीक पिछला वाला भाव। तो चंद्रमा से ठीक पिछले वाले भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो ये बन जाता है अनफा योग, है ना। तो अनफा योग यहाँ पर इस जन पत्रिका में बन गया है। आपको समझ में आ रहा है सभी को? जी जी यहाँ पर जी हम सब। कहेंगे कि चंद्रमा से ठीक अगले वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, अतः यहाँ पर सुनफा योग नहीं है। चंद्रमा से ठीक पिछले वाले भाव में ग्रह बैठे हैं, मंगल है, तो यहाँ पर अनफा योग बन गया है। अब ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो उससे ठीक पिछले भाव में भी ग्रह हो और ठीक अगले भाव में भी ग्रह हो, तब कौन सा योग बनता है? तब दुरुधरा योग बनता है। दुरुधरा। ठीक है, विषय वस्तु क्लियर हो गई आप सभी को? यस। हाँ जी गुरुजी। हाँ, एक जनपत्रिका ये वाली है, देखिए इसमें बताइए इसमें कौन सा योग है? सुनफा सुनफा। योग है। सुनफा। सुनफा योग, चंद्रमा से अगले भाव में, यानी कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में ग्रह बैठे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें बताइए। दुर्धरा। दुर्धरा योग। दुर्धरा। हाँ, ये जनपत्रिका दुर्धरा योग वाली है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा से द्वितीय भाव में भी ग्रह हैं। कौन है चंद्रमा से द्वितीय भाव में? गुरु हैं। गुरु है। और चंद्रमा से द्वादश भाव में मंगल बैठे हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको सुनफा, अनफा, दुरुधरा तीनों योगों की जन्म पत्रिकाओं को दिखा दिया है। अब मैं आपको इन संबंधित योगों के परिणाम क्या होते हैं, फल क्या होते हैं, इस विषय में महर्षि पराशर जी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा इन्होंने। राजा व राज तुल्यो व, व्यक्ति या तो राजा होता है या राजा के तुल्य होता है। राजा जैसी सामर्थ्य होती है, राजा जैसे पावर उसके पास होती है, राजा ना होते हुए भी राजा तुल्य लोगों से इतने संपर्क होते हैं, राजनीतिक संपर्क उस व्यक्ति के अच्छे होते हैं। मॉडर्न वे में अगर उसका हम अर्थ निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, राजतुल्य वो ए ग्रेड या बी ग्रेड का अधिकारी हो सकता है वो व्यक्ति, ठीक है। वाह, अथवा ई धन ख्यातिम अंजन है। अब ये अज्जन है, इस शब्द को फल दीपिकाकार आचार्य मंत्रेश्वर ने कुछ और लिखा है। यहाँ पर अज्जन शब्द का अर्थ जो है भुज बल से भी लिया जा सकता है, अज्जन स्याही को भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर व्याकरणिक त्रुटि भी संभव है। तो धी धन ख्याति, धी कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि से युक्त होता है, बुद्धिमान होता है। धन धनवान होता है। ख्याति, अपार प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति फेमस हो जाता है व्यक्ति। और यहाँ हम फल दीपिकाकार को अगर हम देखें तो उन्होंने क्या लिखा इसी शब्द में कि स्वयं अधिगत अधिगत वित्त है ना। पार्थिव तत्समो वा, व्यक्ति पार्थिव हो जाता है, पार्थिव मतलब पृथु बन जाता है। राजा पृथु कौन थे? पृथ्वी के राजा थे, ठीक है। तो पार्थिव मतलब पार्थ, पृथ्वी से संबंधित है, यानी व्यक्ति राजा के तुल्य हो जाता है। तत्समो वा, ये आचार्य मंत्रेश्वर कह रहे हैं, तत्समो अथवा उसके समान हो जाता है। भवती ही सुनफायाम धीधन ख्यातिमांश्च, मुझे ये शब्द ठीक लगता है।
भवती माने होता है, ही माने निश्चित ही, सुनफायाम सुनफा में, धी धन ख्यातिम, अस्त च लग गया और, तो धी माने बुद्धि, धन और ख्याति से वो व्यक्ति युक्त हो जाता है। तो आचार्य मंत्रेश्वर का यह श्लोक मुझे पाराशर जी के इस श्लोक से बहुत अधिक अच्छा लगता है। इसमें अज्जन शब्द का जो अर्थ है, यद्यपि मेरे पास सीताराम झा के अतिरिक्त अन्य भी पुस्तकें टीकाएं हैं, उन्होंने अज्जन का अर्थ जो है वो भूपति से किया है, भुजबल से किया है। भुजबल अच्छा होता है उस व्यक्ति का। और स्वय भुजार जित वित्तश्च, अपनी भुजाओं के बल पर वो वित्त को कमाता है, धन को कमाता है। सुनफा योग संभव, सुनफा योग में ये सब चीजें संभव हो जाती हैं। ठीक है राकेश जी? सर जी। जी जी। हाँ, तो सुनफा योग के जो परिणाम है, यानी अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठ जाए, राहु और केतु की गणना यहाँ पर नहीं होनी है, तो सुनफा योग बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य, बुद्धि धन ख्याति से युक्त, अपनी भुजाओं के बल पर वित्त को कमाने वाला, अर्थात सेल्फ मेड पर्सन होता है, पर्याप्त धन भी कमाता है। तो सुनफा योग के परिणाम अच्छे कहे गए हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं, उससे ठीक अगले भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। ठीक है, अब नहीं होता है तो हमारे हाथ में है नहीं, ये तो प्रारब्ध के कर्मों के वशीभूत होकर के जन्म पत्रिका हमको मिलती है। जैसा शुभ सर कर्म। जी, इसमें शुभ और अशुभ ग्रह काउंट करते हैं या कोई सा भी ग्रह होना चाहिए? कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा से ठीक अगले भाव में ग्रह होना चाहिए। ठीक। अगला सर भाव, जी। अगला भाव खाली ना हो। सर जी, जी, वो तीसरी लाइन में है ना, राजा वा राजतुल्यो वा, हाँ उसके बाद वो संधि छूटी पड़ेगी, धी धन ख्याति मान जनह, मान ख्याति मान जनह, हाँ हाँ, ऐसा होगा। ख्यातिमान, बिल्कुल पंचम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। नहीं नहीं, पंचम इसमें नहीं कह रहा हूं मैं। पंचम पंचम तो मैं, नहीं। पंचमी विभक्ति तो मैं चंद्रात शब्द में कह रहा नहीं नहीं हूँ। नहीं, आप सबसे अंजन बोला ना, अंजन नहीं है, वह संधि छूटी पड़ेगी, ख्यातिमान हाँ, धन ख्यातिमान, जनह। ख्यातिमान जनः, जना माने यस व्यक्ति, जनः माने, यस, बहुत इस बढ़िया। परस परस का बराबर है। ये जो है, ये इसमें जो जो ये नौ आया है। नौ आया है ना, ये ना, ये नौ उए नौ बना है। दिया, ये इन्होंने ये हम्म, उए बना दिया है, च वर्ग का पंचमाक्षर बना दिया है। हम्म, ले आता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो इस तरह से आपको सुनफा योग के फल को आपको बताना है। माने ये तीनों ही योग हैं, अपने आप में शुभ कहे गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा से अगले भाव में, चंद्रमा से पिछले भाव में, अथवा चंद्रमा से अगले पिछले दोनों भावों में अगर ग्रह हो, तो व्यक्ति का मनोबल बहुत मजबूत होता है। चंद्रमा मन के कारक ग्रह है। तो मन अगर अकेला पड़ जाए, है ना, आपके मानसिक बल को बढ़ाने वाला अगर कोई सपोर्टर ना हो, तो आपका मन खतरे में पड़ जाता है। इस योग का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो ये है कि चंद्रमा अकेला नहीं होना चाहिए, चंद्रमा से अगले और पिछले भाव में कोई ना कोई ग्रह अवश्य हो, ताकि आपके मनोबल को और बल मिले। तो ये सुनफा योग का परिणाम हो गया। आगे उन्होंने लिखा, भूपो गत शरीरश्च शीलवान ख्याति कीर्तिमान, स्वरूपाश्च नफा जातो सुखई सर्वे समन्वित है। सुख से, सभी प्रकार के सुख से वो समन्वित होता है, युक्त होता है। स्वरूपवाश्च, स्वरूपाश्च, सुंदर रूप वाला होता है। कब? अनफा जातो, अगर वो अनफा योग में जाता है, माने उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है तो, है ना। और क्या मिलता है उसको? भूप राजा। होता है वो, भूप गद। इसका मतलब क्या है? कैसा भूप होता है वो? राजा के समान। राजा, शक्तिशाली राजा के समान। गद शरीरश्च, शरीर भी बलवान होता है उसका। शीलवान होता है, आचरण भी अच्छा होता है। ख्याति कीर्तिमान, ख्याति मिलती है, कीर्ति मिलती है उसको। तो कुल मिलाकर के अनफा योग भी शुभ है। अनफा योग से अगर, कब बनेगा अनफा अनफा योग, सम्राट जी? नफा योग तब बनेगा जब द्वितीय भाव में कोई ग्रह ना हो, लेकिन द्वादश भाव में कोई ना कोई ग्रह हो। हाँ, ये शर्त है कि द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, चंद्रमा से अगले भाव में कोई ग्रह नहीं हो, और ठीक पिछले भाव में ग्रह हो, तो अनफा योग बनेगा। बड़े काम के भाव हैं ये तीनों के तीनों, जो योग हैं, सुनफा अनफा दुर्धरा, ये अच्छे अच्छे योगों को निरस्त कर देते हैं। इसमें इन योगों में इतनी शक्ति है कि जो और भी राजयोग इत्यादि बन रहे हों, और ये जो योग बन जाए अगर, तो ये उनको और बल प्रदान कर देते हैं, ये, है ना।
उत्पन्न सुख भुग दाता धन वाहन संयुत है, सद्भृत्यो जायते नूनम जनो दुरुधराद भवः। दुरुधरा में क्या होता है? जन है व्यक्ति, सद्भृत्यो, भृत्य कहते हैं सेवक को, नौकरों को। सद माने अच्छे, उसके अच्छा, नौकर जो नौकर। होते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छे से मतलब उसकी आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, बात मानने वाले होते हैं। नहीं तो नौकर भी आजकल ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि वो मालिक से बढ़ करके हो जाते हैं, मालिक को नौकरों की बात माननी पड़ती है। लेकिन दुर्धरा योग में ऐसे व्यक्ति को अच्छे स्वामी भक्त नौकरों की सेवा मिलती है। उत्पन्न सुख भुग, उत्पन्न माने जो उसको उत्पन्न प्राप्त सुख होता है, वो उसका भुग माने भोगता होता है, भोग करने वाला होता है। जितना भी सुख उसको मिलता है वो उसका भोग करता है। जितनी संपत्ति मिलती है, जितना धन उसके पास होता है, वो उसका भोग करने वाला होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन पर्याप्त मात्रा में है, संपत्ति पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो जीवन भर उसका भोग नहीं कर पाते। कृपण की भांति, कंजूस की भांति वो अपना धन अपनी आने वाली पीढ़ियों को छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति अपने ही सुख को भोगने वाला होता है, दाता होता है। दाता कहते हैं दानवीर, देने वाला, दान देने की क्षमता अच्छी होती है। धन वाहन संयुक्त है, धन से और वाहन से युक्त होता है, सम्यक प्रकार युक्त होता है। अब युत है नहीं लिखा, समयुत का प्रयोग किया पाराशर जी ने। सम माने अच्छी प्रकार, माने धन भी अच्छे स्तर का मिलता है, वो हजारपति या लखपति नहीं होता। तो ऐसे योग में व्यक्ति कम से कम करोड़पति की बात आप करिए मॉडर्न वे में। और वाहन भी कोई छोटा मोटा वाहन नहीं होता कोई, कि साहब वो जो है आल्टो ले ली, या जो है कोई क्या नाम है i10 वगैरह ले ली। गाड़ी भी अच्छी ऑडी के लेवल की होती है उस व्यक्ति के पास में, स्टैंडर्ड वाहन होता है, अच्छा धन उसके पास होता है। तो दुर्धरा योग वास्तव में बड़ा अच्छा योग है, बशर्ते आपको वही पुरानी बातों का भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टियां ना हो। अगर पाप ग्रहों की दृष्टियां आ गई, इन फलों की मात्रा में, मैंने आपको परसों बताया था कि बहुत अच्छा, अच्छा और सामान्य, इस तरह से इसके फलों की तीव्रता में अंतर हो जाता है। पता चला आपने चंद्रमा से अगले पिछले दोनों भावों में ग्रह देख करके और बोल दिया कि पास ऑडी आएगी बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आप अरबपति बनने वाले हो, चाहे अरबपति योग हो या ना हो उसमें। तो ऐसा आपको नहीं बोलना है। तो आज का जो हमारी विषय वस्तु थी वो सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग से संबंधित थी। मैं आशा करता हूं आपको ये तीनों योग बहुत ही भली प्रकार स्पष्ट हो गए होंगे। और सर जी, चंद्र से दूसरे और 12 में कोई ग्रह नहीं होगा तो केम बनेगा। हाँ, केम द्रुम योग बन जाता है। केम देखिए, बनेगा। मैं उसको आज स्पष्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें नियम और शर्तें बहुत अधिक हैं। हम्म। वो हम्म। केमुद्रुम योग के बारे में हम लोग प्रायः ये समझ लेते हैं कि, चलिए मैं बता देता हूँ आपको उसी कुंडली के द्वारा। आज सर मैं कुंडली चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हो, चाहे कहीं भी, भाव भी देखा जाए। देखिए इस जन्म पत्रिका को देखिए आप ध्यान से। इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भाव में बैठे, है ना, वहां से ठीक अगले भाव में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से ठीक पिछले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। केतु की गणना होनी नहीं है यहाँ पर। तो इस जन्म पत्रिका में केमुद्रुम योग बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर भंग होने की भी आशंका है। क्यों है बताएंगे आप? कि मंगल और गुरु साथ में बैठे हैं। यहाँ पर मंगल के और बृहस्पति के अंश देखने पड़ेंगे। अगर मंगल चंद्रमा से आगे निकल गए हैं अंश में, और बृहस्पति चंद्रमा से पीछे हैं अंश के मामले में, तो यहाँ पर केमुद्रुम योग भंग हो जाएगा, है ना। तो अंश की स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं है। अच्छा, इस पत्रिका को देख लेते हैं चलिए। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, चंद्रमा स्वयं भी अकेले बैठे हैं, चंद्रमा से अगले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में, चंद्रमा से द्वादश भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। अतः यहाँ पर जो योग बना वो बना केमुद्रुम योग। ठीक है। तो केमुद्रुम योग जो है ये बड़ा खतरनाक योग है। चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे कि मैंने आपको जन्म पत्रिका दिखाई थी, इसमें यहाँ ग्रह बैठ गए थे, तो केमुद्रुम योग नहीं होगा, है ना। चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है जैसे कि यहाँ पर है, और आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? केमुद्रुम योग भंग हो जाएगा। यहाँ पर भी भंग हो जाएगा। कैसे भंग हो जाएगा?
देखिए चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, है ना, केंद्र में बैठे हैं, तो लग्न से चंद्रमा केंद्र में हो तो भी केमुद्रुम योग भंग हो जाता है। अतः इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा लग्न से केंद्र में है। दूसरी बात, लग्न से शनि भी केंद्र में है। लग्न से कोई भी ग्रह केंद्र में हो तो केमुद्रुम योग भंग हो जाता है। व्यास जी स्पष्ट हो गया आपको? हाँ, बराबर बराबर बराबर। एक पत्रिका और देख लेते हैं। देखिए इस जन्म पत्रिका में देखिए चंद्रमा से आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। दिखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर हम्म, योग बन गया है, लेकिन सम्राट जी, मोनिका जी जी और राकेश जी, आप लोग स्पेशल लोग हैं, ध्यान से देखिए। जी यहाँ गुरु जी। पर लग्न से, लग्न क्या है यहाँ पर, कौन बताएंगे? कन्या कन्या लग्न। लग्न। कन्या राशि कन्या है लग्न, गुरु जी। कन्या लग्न है ना, लग्न में हम्म, कन्या राशि है। तो हम्म, लग्न से केंद्र कौन से भाव हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव। अब देखिए लगन से दसम में केंद्र में मंगल बैठ गए हैं, तो क्या हो गया? केमुद्रुम योग भंग हो गया। भंग हो गया। देखने में तो लगा कि चंद्रमा से आगे पीछे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो केमुद्रुम योग हो गया, लेकिन यहाँ पर लग्न से केंद्र में ग्रह होने से केमुद्रुम योग भंग हो चुका है। यद्यपि मैं आपको ये विषय कल पढ़ाने वाला था, और व्यास जी ने जो है अ, जोश में आकर के बढ़िया किया। चलिए यहाँ पर ये तो हो ही चुका, यहाँ बताइए कौन सा योग है? यहाँ तो अनफा योग, अनफा। अनफा योग है। अब मैं जिससे बराबर पूछूं वही, है। हाँ वही बताए। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर सर सर, उस हाँ कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु बैठे हाँ, थे, राहु केतु की तो भी गणना क्या नहीं अनफा होती, योग बनेगा? राहु केतु की अच्छा गणना अच्छा। नहीं करनी है अग- आपको। और वहीं अगर उनके जगह पे शनि मंगल सूर्य होते तो भंग हो जाएगा। अच्छा तो भंग हो जाएगा। हाँ यहाँ देखिए, अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा से पिछले भाव में मंगल है, तो यहाँ पर कौन सा योग है? अनफा योग। अनफा योग है, ठीक है। लोग दोनों में है। यहाँ पे दुर्धरा योग था, क्योंकि दोनों दोनों साइड में ग्रह थे, नहीं, दुर्धरा था। नहीं, था। देखिए, हाँ गुरु दुर्धरा जी। योग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बृहस्पति भूल गए आप मोनिका जी, जी चंद्रमा से अगले आगे भाव में कर। हाँ गुरु भी है। जी जी। इसमें बताइए। चंद्रमा सुनफा योग है। सुनो पा। अनफा 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 योग। हम्म हम्म, चंद्रमा से पिछले भाव में ग्रह बैठे हैं तो अनफा योग है। चंद्रमा से अगले भाव में कोई ग्रह नहीं है इसमें। दुर्धरा। तो दुर्धरा है गुरु जी, दोनों में बैठा है। इसमें दुर्धरा योग है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी केंद्रुम योग की जन्म पत्रिका, अभी तक कोई आई नहीं आई, भंग हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा से आगे ग्रह नहीं होते और लग्न से केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं होते, तब इस स्थिति में केमुद्रुम योग बन जाता है। अब केमुद्रुम योग की बड़ी निंदा की गई है शास्त्रों में, आचार्य मंत्र बहुत लिखा है। अगर कोई व्यक्ति जातक और राज, पर आ जाएगा। हाँ अगर कोई व्यक्ति राजवंश में भी पैदा हुआ हो ना, और तो पर। हाँ तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है उसकी, राहुल गांधी जैसी हो जाती है। बहुत दूर हो जाता है व्यक्ति। राजवंश में पैदा होने के बाद भी वो व्यक्ति सीट के लिए तरस रहा है, तो आप लोग चेक करिएगा कि उनकी जन्म पत्रिका में कहीं केमुद्रुम योग तो नहीं है ना। प्राय व्यक्ति सफलता के बहुत निकट जाकर के और सफलता पाने से रह जाते हैं, अच्छी प्रतिभा संपन्न होने के बाद भी। तो ये जो योग है अपने आप में केमुद्रुम योग, ये वास्तव में निंदनीय कहा गया। इसकी तरफ विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिया है कि केमुद्रुम योग नहीं बनना चाहिए, तो इसकी जांच भली भांति हो जाए, है ना। तो व्यक्ति मलिन हो जाता है, दुखी हो जाता है, निर्धन हो जाता है, दूसरे की मातहती में काम करने वाला हो जाता है, दूसरे की गुलामी करने वाला हो जाता है। सब कुछ होने के बाद भी, अपने पास होने के बाद भी दूसरे की गुलामी करता रहता है पूरा जीवन उसका जो है। तो उसको, इसकी वास्तव में निंदा की गई है, बहुत निंदा की गई है, निंदनीय योग कहा गया है केमुद्रुम योग अपने आप में। तो मन अकेला हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। चलिए तो ठीक है, आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया और पिछले कई दिनों से आप बहुत अच्छी
मेहनत कर रहे हैं। ग्रुप में आप लोगों की सक्रियता देख करके मुझे बहुत आनंद आता है। और जिस विधि से आप लोग शास्त्र विधि से शास्त्रों के श्लोकों का अनुकरण करते हुए ज्योतिष को सीख रहे हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है, आशा है। जैसे पंज प्यारे थे ना उनके, 5 प्यारे थे किनके? गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे थे। हमारे जो है वो 10 प्यारे पैदा हो जाएंगे। हालांकि 12 हो गए हैं, आज 12 हो गए हैं। तो आप लोग खूब मेहनत करिए। इसी तरह से श्लोक आप याद करिए, कंठस्थ करिए। श्लोक आपकी वाणी पर होने चाहिए। जितने ज्योतिष के श्लोक आपकी वाणी पर होंगे संस्कृत के, है ना, रचे हुए, पाराशर जी हो या फल दीपिकाकार के हों, आपकी वाणी पर सरस्वती उतनी ही ज्यादा मात्रा में सिद्ध होने लगेगी, है ना। संस्कृत का संबंध है, संस्कृत देव भाषा है। यम देव भाषा अस्ति, समस्त भाषा यह जननी अस्ति, समस्त भाषाओं की जननी है। इसलिए संस्कृत से मुख मत मोड़िए आप। हमारी ज्ञान संपदा समस्त संस्कृत भाषा में ही रची हुई है। हमारे समस्त वेद, हमारे पुराण, उपनिषद इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, बहुमूल्य संपदा हैं, रामायण महाभारत के रूप में, वो सब की सब संस्कृत में है। इसलिए मूल श्लोकों की तरफ लौटिए, आप मूल ग्रंथों की तरफ लौटिए। तभी हम लोग अपने वास्तविक ज्ञान से युक्त होकर के कुछ विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा इत्यादि कर पाएंगे और अपनी इस ज्ञान संपदा को दैनिक जीवन में भी उतार पाएंगे। विषय को यही समाप्त करते हैं और शोध के लिए इस विषय को छोड़ देना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज से संबंधित अभ्यास वर्ग आप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित करते रहें। सुनफा नफा दुर्धरा से योग से संबंधित। सर्वे नमो नमः।